किसान आंदोलन पिछले लंबे टाइम से किसान आंदोलन चल रहा है। सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है कि ये कोई कहता है ये किसान नहीं है, कोई कहता है ये पंजाब का है, कोई कहता है हरियाणा का है, कोई कहता है ये इनको कांग्रेस भड़काती है, कोई कहता है विपक्ष भड़काता है, कोई कहता है कि अलगाववादी तत्व ऐसा कर रहे हैं। वास्तविकता तो यही है कि गरीब और मजदूर और किसान के पक्ष में लोग बोलने को तैयार नहीं होते। इसकी वजह क्या माने? यही वजह माने कि आम साधारण नागरिक को हमारी मीडिया ने वाच कर लिया। एक तरह से उनका दिमाग है जिनको साफ कर दिया। मीडिया में हम देखते हैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है जिसके ऊपर एंकर चीखते हैं। कभी तो वो कहते हैं कि मुसलमानों ने ये कर दिया, कभी मुसलमानों के नेता कहते हैं कि हिंदुओं ने ये कर दिया। लेकिन आखिर गहराई से विचार किया जाए तो इन मीडिया और राजनेताओं की बौद्धिकता अगर देखी जाए तो एक साधारण मजदूर के और एक किसान के बारे में जो सोच होती है उस पे ये कितने गंभीर है। एक बात और देखी कि आमतौर से मीडिया दो भागों में बंटी हुई है। राजनीतिक दलों में एक मीडिया चैनल है, वो किसी एक राजनीतिक दल का पक्ष ले रहा है, तो दूसरा मीडिया चैनल है वो किसी दूसरे राजनीतिक दल का पक्ष ले रहा है। दुर्भाग्य यह है कि पक्ष चाहे किसी का भी ले, लेकिन न्याय अन्याय की कठोरता पर, मुद्दों की गंभीरता पर विचार करने से ही वो परहेज करते हैं और वो अपनी बात इस तरीके से कह रहे हैं जैसे कोई मीडिया चैनल वाला उस दल का कार्यकर्ता है। राजनीतिक दल किसानों, मजदूरों यानी हमारे देश के नागरिकों से ही बनता है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठ करके समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देना। अब बात आती है कि कृषि बिल लाए गए, वर्तमान सत्ताधारी सरकार के पक्षधर बहुत सारा विरोध करते हैं। उस विरोध के पीछे भी एक कारण है कि वो अपने नेताओं को खुश रखना चाहते हैं, जबकि दिल से अगर उनसे ईमानदारी से पूछा जाए तो क्या वो सही बोल रहे हैं। दूसरी बात, विपक्षी दल है वो कमजोर पड़े तो अब किसी न किसी आधार से, किसी न किसी मुद्दे के आधार पर वो सत्ताधारी दल को घेरने की स्थिति में रहते हैं। कृषि बिल 3 बिल लाए कोरोना काल में और वो बोलते हैं कि ये किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है तो क्या किसान इतना भोला है जो समझ नहीं पाता है, या किसानों को बरगलाया जाता है, या तो किसान भोला है या बरगलाया जा रहा है। दबी जबान से लोग कहते हैं कि ये बिल है उद्योगपति घरानों को खुश करने के लिए, और इस बात में कितना वजन है ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये बात तो पुख्ता है कि जो भी योजनाएं किसी भी पार्टी के सरकार में बने
योजनाएं अधिकतर जो बनती है वो चुनिंदा औद्योगिक घराने और फाइनेंसर होते हैं, उनके हित में बनती है। हो सकता है मेरी बात से कांग्रेस से रिलेटेड लोग ये सोचेंगे कि ये भाजपा का आदमी है, और भाजपा से रिलेटेड लोग ये सोचेंगे कि ये कांग्रेस का आदमी है। लेकिन जब चुनाव होता है तो वोट तो किसी न किसी को देना ही पड़ता है, और देते आ रहे हैं और भी देना पड़ेगा। ये बात पुख्ता है कि आम किसान की और आम मजदूर की आवाज कोई नहीं सुनता है। 2-2.5 महीने देश पूरा बंद रहा कोरोना काल में, और मजदूरों को जाने की कोई सुर्त नहीं थी, तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। अब मीडिया पर देखते हैं कि किसानों ने अगर बंद कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे कहने का अर्थ इतना ही है कि राजनेता राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे वो तो ठीक बात है, लेकिन आम साधारण नागरिक राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा है, ये हमारे देश के हित में नहीं है। दूसरे में धर्म के नाम से, जाति के नाम से या गाली गलौज से जो अपनी भड़ास निकाल रहा है, उनसे ना तो कोई देश अपेक्षा करता है, ना देश को कोई उम्मीद है, और ना उनके परिवार को कोई उम्मीद है, और वो तो खुद तो अपने भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहा है। राजनेताओं का खेल ये हो गया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा के लोग ये कहते थे कि आप गलत कर रहे हैं। जिन जिन नीतियों का भाजपा विरोध कर रही थी, जब कांग्रेस की सरकार चली गई तो उसी नीतियों को भाजपा लागू कर रही है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस या राजनीतिक दल एक ही दुकान का सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और वो दुकान है लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए झूठ का सहारा लेना। झूठ का सामान अधिकतर, सब नेताओं को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजनेता अधिकतर झूठ का सामान बेचते हैं और प्रभावित करते हैं मजदूर को और किसान को। अगर किसान और मजदूर इन राजनेताओं को नजर नहीं आता है, बहुत बार हम सुनते हैं कि कांग्रेस ने ये दे दिया और भाजपा ने ये दे दिया। ये पूछें उनसे कि कांग्रेस और भाजपा ने जो भी दिया वो लाए कहां से। आज भी लोग व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, लोकतंत्र गौण हो जाता है। अगर कोई नेता अपने नाम की शिलापट्टी का लगाता है, वहां विकास कार्य करता है, तो वो सोचता है कि मैंने किया, जबकि पैसे उनके पास जनता के आते हैं। अब किसान की व्यथा को लेकर के अभी हमें लग नहीं रहा है कि सरकार कृषि कानून वापस लेगी, क्योंकि आमतौर से सरकारें संगठन को तोलती है, विरोध को तोलती है, आंदोलन को तोलती है, और उसको तोड़ने के प्रयास किए जाते हैं। और तोड़ना का प्रयास अगर देखा जाए तो इतिहास गवाह है कि फूट डालने से आंदोलन टूटता है, और फूट डालने के तरीके जो भी सरकार सत्ता में होती है उनके कुछ नुमाइंदे तोड़ने के प्रयास जरूर करते हैं। सत्ता, भविष्य में सत्ता पाने के लिए, फाइनेंशियली मजबूत होने के लिए बड़े बड़े फाइनेंसर है, उनके दबाव में राजनेता फैसले लेते हैं, न कि जिन्होंने वोट दिया उनके दबाव में। जिन्होंने वोट दिया उनको तो ये नजरअंदाज कर देते हैं, पार्टी चाहे कोई भी हो। अब ये कानून वापस लेंगे नहीं, और इस बार किसान थोड़ा समझ चुका है, तो नुकसान किसका हो रहा है, राजकोष को किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, ये सोचने की बात है। राजकोष जनता का होता है। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानना संवैधानिक सिस्टम नहीं है। संविधान कहां जा रहा है और हमारी राजनेताओं की वृत्ति कहां जा रही है, ये बिल्कुल ही विपरीत दिशा में चल रहे हैं। संविधान
का तो एक सिर्फ सहारा लिया जाता है, बाकी करते लगभग मनमर्जी। जब वर्तमान सरकार में नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह जैसे सुलझे हुए नेता किसानों के लिए 24 घंटे खड़े रहने वाले आज मजबूरी में कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि उनकी भी मजबूरी है कि वो खुल करके कुछ बोल नहीं सकते। अब जितनी भी उधेड़-बुन चल रही है वो विपक्ष को काबू में करने की चल रही है, न कि समस्या को काबू में करने के लिए होनी चाहिए। समस्या को मिटाने के बजाय विपक्ष को मिटाने का प्रयत्न वर्तमान में होता है। ये देश के लिए कतई हित में नहीं है। राष्ट्रवाद विपक्ष का विपक्ष भी ढंग से विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि विपक्ष की स्थिति ये हो गई है कि उनकी खिचड़ी हो गई है, वो बहुत भागों में बंट चुके हैं। तो सत्ता के लालच में हमारे देश की राजनीतिक दृष्टिकोण चिन्ह भिन्न कर दिया है। अब स्थिति यह हो गई है कि राजनेताओं की बातों पर भरोसा करने वाले और मीडिया पर भरोसा करने वाले मात्र 10% लोग हैं। हमारे देश में जितने वोटर्स हैं उनमें से 60% वोट पड़ते हैं और 60% में से 31% जिनको वोट मिलता है वो शासन करता है। तो 29% तो बट गए 3-4 भागों में या 10-20 भागों में, और 31% बट गए 2-3 भागों में। 31% वाले अपनी बात 100 लोगों को जबरदस्ती मनाने का प्रयास करते हैं। जन समूह का विश्वास जीतने का किसी के पास कोई भरोसा नहीं है। वो सिर्फ गट्टे पंजे और तोड़ जोड़ तकनीकों का फायदा उठाते हैं। अब बड़ा ताजुब होता है कि जो दल सत्ता में होता है वो जो बात कह रहा है, जब वो सत्ता में नहीं था तो इससे बिल्कुल विपरीत बात कह रहा था। तो इसका मतलब वो घुमा फिरा करके अपनी बात मनाने की कोशिश करता है। अब हमारी मीडिया लूज हो गई तो आम जन को वास्तविक खबर कौन देगा? अब एक नया ट्रेंड चला है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उसमें ऐसा देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ नेताओं के कार्टूनों पर वो अपनी कड़वी टिप्पणियां करते हैं। भाजपा से जुड़ा हुआ कांग्रेस की करता है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ भाजपा का करता है, या फिर धर्म के नाम पर करता है। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कुछ है नहीं, या तो वो हिंदू की बुराई करता है या मुसलमान की बुराई करता है। इन बातों का हमारे संविधान में क्या औचित्य है? संविधान इन बातों की छूट नहीं देता है। हमारा संविधान नहीं तो धर्मवाद के नाम पर छूट देता है, हमारा संविधान जातिवाद के नाम पर छूट नहीं देता है। हमारा संविधान आम नागरिकों के जो अधिकार है उनके ऊपर बल प्रयोग की छूट भी नहीं देता है। हम जहां भी देखते हैं, कल भी देखा, जहां जिन पार्टी का शासन है वहां नजारा कुछ अलग था, और जिन पार्टी का समर्थन में, किसानों के समर्थन में सहयोग नहीं था, वहां कुछ बल प्रयोग हुए। तो आम नागरिक की आवाज दबाने की जब स्थिति पैदा हो जाती है तो वहां देश के हित गौण हो जाते हैं, आम व्यक्ति के हित गौण हो जाते हैं। अब आते हैं अपन किसान कानून के ऊपर। पिछले बीते 10-20 दिनों से किसान आंदोलन में कई तरह के ऐसे मोड़ आए। एक पहला मौका है कि अन्ना हजारे जी का जन आंदोलन बहुत उच्च तरीके से हुआ था। छुटपुट घटनाएं उसमें भी हुई थी।
अन्ना हजारे जी के बाद में जन आंदोलन का रूप ये पहली बार लिया है। और कुछ कुछ तो हमें ऐसा भ्रम होना शुरू हो गया, वहम होना शुरू हो गया कि हमारे बाल्यकाल में इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी जनता के विरोध की वजह से लगाई थी। इंदिरा जी की टाइम उनके पास फुल बहुमत था, वही पुनरावृत्ति ना हो जाए इस किसान आंदोलन को लेकर के। अगर वो पुनरावृत्ति होती है तो हमारे देश में बहुत बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, कोरोना बीमारी महामारी से गुजर रहा है, और पूंजीपतियों का बहुत बड़ा वर्चस्व बन गया है। आम साधारण किसान की वर्तमान की स्थिति देखी जाए, जहां तक मेरी जानकारी में है, जोधपुर राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक मूंगों की बिक्री शुरू नहीं हुई। मूंगों की बिक्री अब तक शुरू नहीं हुई है, दूसरी फसल आने को है। साधारण किसान की स्थिति यह है कि मूंगों का रेट वही, बाजरे का रेट वही, गेहूं का रेट वही, ग्वार का रेट वही, तिल का रेट वही, लेकिन डीजल 3 गुना बढ़ गया। यानी किसान को जो खर्चा लगता था वो 3 गुना से 4 गुना बढ़ गया है, और लागत मूल्य बढ़ गया है, और बेचने का उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, व्यापारियों की मनमर्जी चलती है। अब ना तो व्यापारी, जो छोटे व्यापारी है, वो कॉन्फिडेंस में है कि हम खरीदेंगे और हमारा आसानी से प्रॉफिट हो जाएगा। किसानों के ऊपर बैंकों का कर्जा होने के साथ साथ साहूकारों के भी कर्जे ऐसे हैं कि जो बड़े किसान है वो ही कर्जदार है। मेरे नजर में मारवाड़ क्षेत्र में बड़ी बड़ी खेतियों वाले लोग हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलेगा जिसके ऊपर 15-20 लाख का कर्जा नहीं है। 3.5 लाख से लेकर के 30-30 लाख रुपए का कर्जा है। वो ब्याज नहीं चुका पाता है, वो अपनी फसल से मात्र बैंक का ब्याज देता है, नया जूना करता है। अब किसान करे तो क्या करे? इसी स्थिति को देख करके आम तौर से लोग जब कहते हैं कि ये किसान नहीं है, किसानों की कोई परेशानी नहीं है, वो खेत में काम कर रहा है, तो हंसी आती है कि उनके पास किसानों को परखने का पैमाना क्या है, ये समझ में नहीं आता है। वो किसानों के आंदोलन को राजनीतिकरण से देख रहे हैं, जबकि किसान आंदोलन में अगर कोई सहयोग करता है, जैसे मान लिया कुछ ही विपक्षी पार्टियां सहयोग करती है, तो वो विपक्षी पार्टियां में भी तो किसान है। बिना किसान के या बिना लोगों के तो कोई पार्टी नहीं होती है। वो पार्टी कर रही है, तो वो पार्टी तो बाद में बनी है, पहले तो वो किसान है। मैं किसी भी तरीके से किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले पा रहा हूं। इसको पार्टी की दृष्टिकोण से ना देखा जाए, लेकिन यह बात पुख्ता है कि यही अगर हालत रही तो जो किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं वो इस बात को गांठ बांध लें कि आपको वो दिन दूर नहीं है कि आपको अनाज के लिए तरसना पड़ेगा। किसान शोषण सहन इतना कर लेता है कि जितनी उनकी शक्ति है, लेकिन अब किसान का शोषण सीमा से ऊपर हो गया। किसानों ने अंग्रेजों का शोषण सहन कर लिया, मुगल काल का कर लिया, और इतने बड़े शोषण के सामने भी किसान मुकर होकर के जब खड़ा हुआ
तब उसने अपनी ताकत दिखाई। और वर्तमान की राजनीतिक गतिविधियां अगर किसान को दबाना चाहते हैं तो वो थोड़ा इतिहास पढ़ ले। बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसान भोले भाले होते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं उनकी बौद्धिकता के लिए कि जिस किसान के बेटे हैं और अपने पिता को ही वो मूर्ख मान रहे हैं, ये बात कुछ गले नहीं उतरती है। किसानों को भोला समझने वाले जरा अपने दिल पर हाथ रख करके सोचे। वही भाड़ा भाड़ा किसान है जिसका बेटा आईएएस भी बना है, आईपीएस भी बना है, सेनापति भी बना है। और जिस किसान को आप भोला मान रहे हैं, उसी की संतान के द्वारा किसानों को रोकने का प्रयास आप कर रहे हैं। ये पूंजीवाद का खेल है। और हर आंदोलन को तोड़ने के लिए पद का और सुविधा का प्रलोभन देकर के कोई आंदोलन तोड़े जाते हैं, लेकिन किसान इन प्रलोभनों का शिकार नहीं होता है। सरकार से हाथ जोड़ करके विनती है, साधारण लोगों की और किसानों की आवाज ना दबाएं। ये बहुत खतरनाक साबित होता है। किसान किसी के ऊपर नाराज नहीं होता है। किसान कभी आक्रोशित होकर के अपने देश का या अपनी समाज का या अपने धरा का नुकसान नहीं करता है। और उनका जो धैर्य है उसकी परीक्षा ना लें। धैर्य की परीक्षा लेने से नुकसान हानि हमारी खुद की ही होती है। और तत्काल इन बिलों पर गौर किया जाए। अगर किसानों को भ्रम है तो ये भी सोचने वाला बिंदु है कि किसानों को अगर भ्रम है तो इसका मतलब आप किसानों को तो बहुत छोटे दर्जे में आंक रहे हैं और खुद को बहुत बड़े दर्जे में आंक रहे हैं। मानते हैं हम शहरों से या जो किसान के काम से वाकिफ नहीं है वो तो कुछ उल्टे सीधे बयान देते हैं, लेकिन हमारी सरकार में बैठे कुछ नुमाइंदे किसानी कर चुके हैं, वो आंख मूंद करके किसानों की परवाह नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिमाग में आई, कल 8 तारीख थी और 8 तारीख को बंद था। किसानों की बातें बहुत चल रही है। इन बातों को ध्यान में रख करके मन में आया कि थोड़ा लाइव पे आकर के बातचीत कर लेते हैं। अंदाज ये है कि तत्काल किसानों की बात सुनी नहीं जाएगी। कल का इतना सफल भारत बंद रहा है तो भी बहुत सारी मीडिया ने ये साबित करने का प्रयास किया कि भारत आंशिक बंद रहा या बंद नहीं रहा। मैं किसका नाम गिनाऊं? 4-5 राष्ट्रीय स्तर के चैनल है, उन्होंने तो अपने आप को सत्ताधारी लोगों के लिए गिरवी रख दिया। अब स्वतंत्र कुछ पत्रकार है, उनको गाली गलौज करते हैं। कुछ लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो सोचते हैं कि राम के नाम पर भी उनका ठेका है, धर्म के नाम पर भी उनका ठेका है। जो धर्म की बातें करने वाले, अगर उनसे पूछा जाए कि आपको गीता कितनी याद है तो 0। अगर उनसे पूछा जाए कि कभी आपने पुराण पढ़े तो 0। अगर उनसे पूछा जाए कि पुराण कितने हैं तो उनको पता नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि वेद में क्या लिखा हुआ है तो उनको पता नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि गीता के 11वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है तो वो उनको पता नहीं है। ना तो वो मानवता जानते हैं, ना वो दार्शनिकता जानते हैं, ना किसानगिरी जानते हैं और ना ईमानदारी से उनको कोई लेना देना है। मात्र और मात्र ये देखा गया है कि अधिकतर लोग जो टीवी में सुनते हैं उसी के ऊपर कमेंट करते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करना ही लगभग लोगों ने छोड़ दिया है। जो विवेक इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी मुरझा गए। वो सोचते हैं कि किन से बात करेंगे, सोशल मीडिया या मीडिया पर तो झूठ है। अब इन झूठ में मेरी सच का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो न्यूट्रल तरीके से, तटस्थ तरीके से विचारक है, विश्लेषक है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है
कि इन राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके आम साधारण नागरिक की क्या स्थिति है, इसके बारे में मंथन करना अपना फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। मैं किसी आंदोलन के पक्ष में कतई नहीं हूं, बवाल के पक्ष में कतई, क्योंकि कोई भी हड़ताल होती है, कोई भी आंदोलन होता है, उसमें नुकसान किसका होता है? राजकोष से हमारा विकास होता है, बिल्डिंग बनती है और कोई काम होता है तो राजकोष में हमारे ही तो पैसे हैं। राजकोष के पैसों का अगर नुकसान होता है, जैसे मान लिया किसान आंदोलन चल रहा है, इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, तो नुकसान नहीं चाहते हैं, लेकिन अब रास्ता नहीं छोड़ा दूसरा, तो किसान आखिर करे क्या? इसलिए मजबूरी बस ऐसा हो रहा है। आप किसानों का साथ दें, किसानों की, आम नागरिक का कर्तव्य बनता है कि किसानों की सुने, किसानों के प्रति आप थोड़ा सा सिंपैथी दर्शाएंगे तो हमारे जो हम सरकारें चुनते हैं, उन सरकारों में जाने वाले नुमाइंदे चुनाव से पहले हमारी छोटी सी आवाज सुनते हैं वो, और किसी का सर दर्द भी होता है तो वहां नेता पहुंच जाता है, लेकिन चुनने के बाद उनकी सुनने की स्थिति ये हो जाती है कि डीजे भी उनको सुनाई नहीं देता है। किसी के एक्सीडेंट का या दर्दनाक बातों का पूरी आवाज भी उनको सुनाई नहीं देती है। पूरी दिल्ली के इर्द गिर्द किसान इस ठंड में बैठे हैं, वो उनको नजर नहीं आते हैं, वैसे उनको छोटी छोटी बातें नजर आ जाती है। रहा सवाल मीडिया को ये नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? मीडिया की स्थिति यह है, आपसे सभी से निवेदन है कि कभी कभार हमारे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सुना और पढ़ा करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा बताया है कि टीआरपी के खेल में मीडिया तो डूब चुकी है, तो माहौल खराब करने वाली बातों के ऊपर नियंत्रण करे और किसानों का साथ दे, ईमानदारी से दे। अगर किसान गलत है, ये बात असंभव है, क्योंकि उनको ओरिजिनल अपनी मांग के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, तो गलत तो वो कर ही नहीं सकता है। इसलिए किसानों का साथ अगर देंगे तो ये देश बच जाएगा और लोकतंत्र बच जाएगा। अब लोकतंत्र कितना बचा है वो अपने दिल पर हाथ दे करके सोचिए। क्या आपकी कोई किसी ऑफिस में सुनता है? क्या आपको कोई, जिसको आपने वोट दिए, वो आपकी सुन रहा है? क्या वोट की वैल्यू वो समझ रहा है? क्या वोट से पहले जो वादे किए थे उनका आपके पास कोई प्रूफ है? क्या वो वादों पे खरे उतर रहे हैं? चाहे किसी पार्टी का व्यक्ति हो, मेरा किसी एक पार्टी से कोई नहीं है। अब आप कान खोल के सुने, अगर बात अच्छी लगे तो हां करना, न तो टोकना। अब इन किसी भी व्यक्ति को वोट देने से पहले उनसे लिखित में आप नहीं लेंगे तो ये क्रिकेट कलर बंद नहीं होगा। क्रिकेट जैसे कलर बदलता है, ऐसे ही नेता अपना कलर बदलते हैं, ऐसे ही सरकारें अपना कलर बदलते हैं। आपने देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, सपा को भी देख लिया, बसपा को, सभी पार्टियों को आप परख चुके हैं। मेरा किसी पार्टी से कोई दुर्भाव नहीं है, लेकिन इनको ठीक करना, इनको मानवीय गुणों से परिपूर्ण करना आम साधारण नागरिक का काम है। जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल हो, पेड़ लगावे बबूल का आम कहते हो। हम खेती अच्छी बोए, हम उन लोगों को तैयार करके, जैसे बीज उपचारित करके खेती करते हैं तो खेती अच्छी होती है, इसी तरीके से आप नेता को भी उपचारित करें। हमारे संविधान के दायरे में लिखा पढ़ी उपचार है कि वो बीज खराब नहीं होगा, लिखा पढ़ी करके ले। और बिना उपचारित किए हुए बीज हमने बोए और उसकी फसल अभी देख लो आप, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। आपने बहुत बड़ा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।